नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही ना आई हो, लेकिन चुनावी माहौल एकदम से बना दिया गया है। सियासी दलों ने अपने दावों मुद्दों के तीर तरकश तैयार कर लिए। सीएम योगी हार्ड हिंदुत्व और क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो विपक्ष भी अपने मुद्दों को धारदार बनाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सियासी माहौल ने करवट ली, उसमें एक बात साफ नजर आने लगी है कि इस बार यूपी के चुनाव में धर्म का मुद्दा सारे मुद्दों पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भी हिंदुत्व के रास्ते ही सिंहासन की सत्ता तलाशने की कोशिश कर रही है। इसी बीच धर्मनगरी काशी से एक ऐसी मांग उठी है जिसने यूपी की सियासत में उबाल ला दिया है। 17 जुलाई 2026 को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन को एक खत दिया। खत में कहा कि सावन भर ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। तर्क सीधा है, लाखों कांवड़ियों और शिव भक्तों की आस्थाओं के बीच सामूहिक नमाज से सनातनी भावनाएं आहत होती हैं। पिछले कुछ दिनों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित पूरा विपक्ष हिंदू आस्था पर बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे पर भी एक डिबेट कर ली जाए कि क्या ज्ञानवापी के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियां साथ आएंगी। वैसे भी समाजवादी पार्टी को इन दिनों हिंदुत्व और हिंदुओं से जुड़े मुद्दे कुछ ज्यादा रास आ रहे हैं। खुद को हिंदुओं का पैरोकार साबित करने की कवायद में जुटे लोग क्या ज्ञानवापी पर साथ खड़े हैं? राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर तो अखिलेश यादव बहुत आक्रामक हैं। योगी के साथ साथ पूरे बीजेपी पर जोरदार हमले कर रहे हैं। शंकराचार्य से मुलाकात कर रहे हैं। गौरक्षा के मुद्दों को भी जोर शोर से उठा रहे हैं। अगस्त सितंबर में किसी धार्मिक स्थल से रथ यात्रा की शुरुआत भी करने वाले हैं। इटावा में भगवान शिव का मंदिर भी बनवा रहे हैं। तो क्या ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर सवाल पूछेंगे? अखिलेश नहीं, कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर हिंदुओं के साथ खड़े होंगे? सवाल बड़ा है। सावन में जब कांवड़ जब आते हैं, लोग लगा के खड़े रहते हैं, उस समय जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं टोपी पहन करके, तो वहाँ पर आप हंसते हुए जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सनातन धर्म को उंगली उठाया जा रहा है, हमारे आराध्य देव का मजाक उड़ाया जा रहा है। मगर हम लोग यही चाहते हैं कि ज्ञानवापी के अंदर मुस्लिम भाई कह रहे हैं हम, मुस्लिम भाई को नहीं जाना चाहिए। और यदि जो आप गंगा जमुनी की बात करते हैं तो कांवड़ जितने भी लोग आ रहे हैं उनका आप सेवा करिए, सहयोग करिए और इसमें जाइए मत, जिससे कि हमारे हृदय को ठेस पहुँचे। ज्ञानव्यापी मंदिर का परिसर जो है वो हिंदुओं को दिया जाए, वहाँ पर पूजा अर्चना करने की इजाज़त दिया जाए, ऐसे वहाँ के शिवसेना के अध्यक्ष सतीश शर्मा जी ने मांग की। और अगर इजाज़त नहीं मिलती तो शिवसेना लोकल स्तर पर वहाँ पर आंदोलन करेगी। शिवसेना हमेशा हिंदुओं की रक्षा करती है। शिवसेना की मांग है कि जब तक सावन का महीना चले, कांवड़ यात्रा चले, तब तक उस जगह पर जो विवादित स्थल है, जो मामला कोर्ट में लंबित है, वहां पर नमाज ना हो, हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया जाए। वहीं राम मंदिर के चंदा चोरी मामले में खूब हंगामा मचा, सवाल भी पूछे गए और समाजवादी पार्टी ने तो बढ़ चढ़कर सवाल पूछा। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी शिवसेना ने एक तर्क दिया है कि ज्ञानवापी में हमारे मुसलमान समाज के भाई नमाज ना पढ़े। मतलब कि हम तो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जो शिंदे जी का ग्रुप वाला शिवसेना है वो आखिर चाहते क्या है। वो क्यों उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं? और कावड़ तो एक पवित्र माह होता और ये तो बहुत सदियों से ये चलता हुआ आ रहा है। तो इस समय ये क्या उदाहरण देना चाह रहे शिवसेना वाले? ये मात्र एक बात बोल देना चाह रहे हैं कि जो उनकी कट्टरता है एक समाज के प्रति, वो दिखाना चाह रहे हैं। अब जो मुख्य डिमांड है वो भी आप देख लीजिए। ज्ञानवापी परिसर में जो ज्ञानवापी परिसर, उसमें नमाज ना पढ़ी जाए 1 महीने तक, हमेशा के लिए नहीं, ये मांग है। ज्ञापन में शिवसेना ने समानता का हवाला दिया। माता श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की अनुमति नहीं है। साल में सिर्फ एक बार ही अवसर होता है जब पूजा की जाती है, तो नमाज रोज क्यों पढ़ी जाए? सावन में नमाज से शिव भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं। सामूहिक नमाज से तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका रहती है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को गर्भगृह में दर्शन कराया जाए
दावा यह है कि सावन के दूसरे शुक्रवार को बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में स्पर्श दर्शन और पूजन की परंपरा रही है। पिछले कुछ सालों से बिना स्पष्ट कारण बताए गर्भगृह में प्रवेश बैन कर दिया गया। प्रशासन से पूर्व की व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई है। लेकिन ज्ञानवापी का जो इतिहास रहा है वो भी बहुत रक्त रंजित रहा है। 1969 का कलंक जो है, मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर प्राचीन मंदिर विश्वेश्वर मंदिर पर एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया। मस्जिद का निर्माण कराया गया। तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद का ढांचा बनवाया गया। मंदिर के ही मलबे और दीवारों का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए साक्ष्य भी मिले हैं। पश्चिमी दीवार पर प्राचीन हिंदू मंदिर के नक्काशीदार खंभे और कलाकृतियां भी देखी गई हैं। इसमें कोर्ट में भी मामला चला। कोर्ट के जो बड़े फैसले हैं मई 2022 के, वो भी आप देख लीजिए। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया। वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, जिसे छेड़छाड़ की तस्वीर भी सामने आई। कहा गया वो फव्वारा है, शिवलिंग ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस क्षेत्र को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। जनवरी 2024 में व्यास जी का तहखाना खोला गया। वाराणसी जिला अदालत ने फैसला सुनाया। व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का जो है अधिकार है वो मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे कराया गया। मस्जिद के निर्माण से पहले एक विशाल हिंदू मंदिर मौजूद था, ये एएसआई की रिपोर्ट कहती है। जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की पहल पर वाराणसी के कोर्ट में मध्यस्थता की कोशिश हुई। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने मध्यस्थता को खारिज कर दिया और कहा कि अदालत ही फैसला करे, जो अदालत फैसला करेगी वही मंजूर होगा। और अब मदनी का बयान भी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि आज उन्होंने बयान दिया कि अदालत ही फैसला करे। ठीक है, अदालत से फैसला हो जाएगा। आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम पर। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि भाई राम मंदिर का मुद्दा उठाकर हम बहुत बड़े सनातनी, हमने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, दान में चोरी का मामला उठाया, हमने कई लोगों को एक्सपोज किया। तो जब राम मंदिर और हिंदुओं की इतनी चिंता है तो फिर ज्ञानवापी में क्या 1 महीने के लिए नमाज की रोक की अपील का समर्थन किया जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम में, खासकर विपक्ष की तरफ से? जब यह सवाल पूछा जाता है तो राजनीति के सुर बदल जाते हैं। राम मंदिर पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ने वाले अखिलेश यादव ज्ञानव्यापी में नमाज की रोक की मांग आते ही क्या इस पर समर्थन देंगे? सवाल यह भी है कि अगर इस पर समर्थन नहीं है तो क्या फिर राम मंदिर का विवाद जो मुद्दा उठाया गया, दान चोरी का मामला जो उठाया गया, वो सिलेक्टिव है, वो चुनाव को देखते हुए? इसके लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है इस वक्त बातचीत करने के लिए। अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। यश भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। अजय चौबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उप प्रमुख शिवसेना उत्तर प्रदेश, थोड़ी देर में। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल मैं यश भारती जी आपसे करना चाहूंगा। बात इक्वालिटी की होती है। अगर सवाल इस बात को लेकर है कि भाई ठीक है, राम मंदिर में दान में चोरी हुए से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची, राम भक्त आहत हुए, तो बात यहां शिव भक्तों की है। क्या समाजवादी पार्टी इसके समर्थन में आएगी कि भाई आप 1 महीने कहीं और नमाज कर लीजिए जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है? और रंजन सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर, भी हमारे साथ जुड़े हैं। रंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। यश भारती जी, आपसे पहला सवाल। थैंक यू। विवेक भाई, देखिए सवाल ये उठता है कि हर धर्म की अपनी पूजा पद्धति है, ईश्वर को, अल्लाह को मानने का तरीका है। सबको मिलजुल करके त्योहार बनाना, यही हमारे भारत की खूबसूरती। और इसमें तनाव बनाने का काम अगर सरकार या सरकारी सत्ताधारी दल करेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जीना। जिस तरीके से हम देखते हैं कांवड़ यात्रा चलती है, महीना भर आप कह रहे हैं चलेगी, उस कांवड़ यात्रा में क्यों एनसीआर में छुट्टी करनी पड़ती है? नोएडा और गाजियाबाद में विशेष तौर पे छोटे स्कूल, बड़े स्कूल, कॉलेजेस लगभग सब बंद हो जाते हैं। क्या मैं इसको किसी और तरीके का रूप देने की बात कर दूं? अगर व्यवस्था ठीक रूप से रखी जाए, ये छुट्टियां ना हो, क्यों आखिर स्कूलों की पढ़ाई को प्रभावित किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है? हम तो उसके भी बात के खिलाफ रहते हैं। व्यवस्था ठीक से चले, जो हमारे कांवड़ यात्री हैं वो ठीक से चले, उनको ठीक व्यवस्था दी जाए, कहीं कोई तनाव नहीं हो। ये उनके लिए बात है, जो नमाज पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बात है। दोनों को मिलजुल करके एक रास्ता निकालने वाली, उसमें सरकार की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन सरकारी सत्ताधारी दल जो है वो उसमें एक गैर जिम्मेदाराना राजनीति का रास्ता तलाशते हैं। नहीं यश भारती जी, आप शिव भक्तों के साथ हैं, क्या आप ये मुसलमान समाज से अपील करेंगे कि भाई आप जो है वो 1 महीने के लिए मैनेज कीजिए और वहां पर कांवड़ की यात्रा होने दीजिए? क्या हिंदुओं की आस्था का सम्मान करेगी समाजवादी पार्टी? यश भारती, क्या हिंदुओं की आस्था का सम्मान करेंगे? जी
विवेक जी, हर थाने में, हर जिले में शांति समिति बनाई जाती है। प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करता है आपस में मिलजुल करके बातचीत करे। निश्चित तौर पे वहां भी कोशिश हो रही होगी और बेहतर कोशिश की जाए तो बेहतर रास्ते निकलेंगे। नहीं, वो छोड़ दीजिए, प्रशासन जो कर रहा है, आप क्या करेंगे? मुझे आपका जवाब छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए विवेक जी? आप और हम बैठ के स्टूडियो से थोड़ी तय करेंगे कि जमीन पे क्या होना है। जो लोग वहां रहते हैं, जो दिन रात वहां सांस लेते हैं, उनके अमन चैन का ख्याल उनको ज्यादा बेहतर रखना है कि हमें और आपको यहाँ को बैठ करके रखना है? अगर लखनऊ और दिल्ली से बैठ के लोग नफरत फैलाने का काम करेंगे तो छोड़ दीजिए, कैसे चल पाए? नहीं, आप हम अगर 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 मुझे हड़काने से अगर विपक्ष को जवाब मिल जाता तो हड़का लीजिए आप। हम क्या तो चुप रह जाएंगे भाई साहब? हमारा क्या है? ना 3 में ना 13 में मैं कहीं नहीं हूं। आप हड़का लीजिए हम ही को। विवेक भाई, जवाब देना अगर हड़काना होता है तो आपने सवाल पूछ करके मुझे दुगना हड़काया होगा। जो शांति से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनको किस तरीके से पुलिस जुल्म ज्यादती कर रहा है, जो हमारे भविष्य की चिंता करने के लिए, पेपर लीक के लिए बैठे हैं, किस तरीके से काम कर रहा है प्रशासन, सत्ताधारी दल, सरकार। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग करना इतना खराब हो गया कि आप खदेड़ देंगे एक पर्यावरणविद को, एक शिक्षाविद को? मतलब पर्यावरण का ख्याल रखेंगे? मतलब शिव भक्तों का मुद्दा नहीं है, बाकी मुद्दे आपको ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वो मुद्दा छोटा, वो मुद्दा बड़ा है, लेकिन अगर कांवड़ियों का मुद्दा, शिव भक्तों का मुद्दा आपको लग रहा है कि इक्वल नहीं है या छोटा है या कमतर है, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। धर्म का धंधा करने वाले, नेशन नहीं डोनेशन की चिंता करने वालों के लिए यह मुद्दा नहीं होगा कि पेपर लीक और बच्चों के भविष्य के लिए जो धर्म का धंधा नहीं करते हैं वो ये बात आश्वस्त करें, प्रशासन से कहें कि भाई अपील करें कि 1 महीने तक वहां पर नमाज ना हो और वहां पर कांवड़ियों को जाने की अनुमति दी जाए। जो धर्म का धंधा नहीं करते, जो आस्था और सनातन में विश्वास करते हैं, खुलकर सामने है ना, फ्रंट फुट पर खेलें। क्या पर्दे के पीछे से खेलते हैं? पर्दे के पीछे नहीं, बिल्कुल साफ है। सत्ताधारी दल जी, ठीक है। नाकामयाब अनंत अमीर जी, जो सवाल पूछता हो, जो सरकार से पेपर लीक पे सवाल पूछता हो, बच्चे के भविष्य पे बात करता हो, जो चढ़ावे की चोरी पे बात करता हो, वो हर मुद्दे को खत्म कर देना चाहते हो, डाइवर्ट नहीं। मैं देखिए, अब यश भारती जी, मैं उस मंच पर जाना नहीं चाहता। उस मंच पर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसको मैं सही नहीं मानता, तो मैं उस पर आपसे बात कर लूंगा, किसी और दिन उस पर डिबेट बुला लेंगे। लेकिन उस मंच से कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, और मेरी जो आइडियोलॉजी वो जाती भी नहीं उधर। चाहे वो प्रभु श्री राम का अपमान करना हो, चाहे वो इस दुनिया में एक ही नाम रहेगा, इस तरह के नारे लगाना हो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। देखिए, मैं फ्रैंकली आपको कह रहा हूँ, वो ठीक है, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, वो हमने भी उठाया, हमने भी खबरें दिखाई, लेकिन जिस तरह की चीजें हुई वहां पर, वो उस लेवल पर मैं नहीं जाना चाहता। अब मैं अनंत अमित से आपके सवालों का जवाब ले लेता हूँ। अनंत अमित जी, देखिए विवेक जी, सर्वप्रथम तो आपको, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। अभी सपा के मित्र ने बहुत सारी बातें कही। देखिए, इस देश में 2 तरह की राजनीति होती है। धर्म की राजनीति, जब हम कहीं पूजा पाठ घर पे करते हैं तो कहते हैं धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ये बात हम करते हैं। लेकिन सपा और कांग्रेस अधर्म की राजनीति करती है। आज जिस तरीके से बीजेपी का स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं है, वो अधर्मी हो गया। वो तो आप है ही ना, आप तो है, अधर्मी हो गया। आप तो नकली है ना। बंगाल वाले पहले अधर्मी थे, जो रिश्वत लेते थे, आज आपने मुख्यमंत्री बना दिया तो वो धर्मी हो गए। वो असम के मुख्यमंत्री पहले अधर्मी थे, अब आपके साथ हो गए तो पहले आप अपने युवराज का बात कर लीजिए, जो पहले आम आदमी पार्टी से मंत्री था। युवराज का बात कर लीजिए, जो कृष्ण अवतार बन के उत्तर प्रदेश में घूमने का प्रयास कर रहे हैं। आज उनको शिव जी और कृष्ण जी और प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं, उनकी चर्चा कर लेते, पहले आपके युवराज की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि कानून और न्यायालय मुख्यमंत्री बनाया था दिनेश शर्मा जी को, आप लोकसभा में भेज दिया आपने। हनुमान जी की जाति बताने वाले जो दलित है वो योगी जी धर्मी होंगे? हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा के आप अपने राष्ट्रीय ध्वज के सामने नचाओगे, वो धर्म होगा आपका? और आपका युवराज और नकली बनकर जिस तरीके से कृष्ण अवतार बन के पूरे प्रदेश में घूम रहा है, वो जायज है क्या? नकली सनातनी अखिलेश, मुल्लाओं का अखिलेश, वो सब नकली है जो आपके साथ नहीं है। सब नकली, असली आप ही हो, चढ़ावा चोर आप हो। आपके राष्ट्रीय कार्यालय से आप देश को बेचने की दलाली आप करोगे। अरे तुमने चंदा दिया, तुम दलाल हो क्या सपा के? राष्ट्रद्रोही आप, एक एक करके भाषाई मर्यादा का ख्याल रखा जाए प्लीज। जिन्होंने चढ़ावा और जिन्होंने भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अनंत अमित जी, काउंटर क्वेश्चन पे आप प्लीज गुस्सा मत होइए, आप काउंटर क्वेश्चन पे जवाब दीजिए, लेकिन
भाषाई मर्यादा में रहकर। अनंत अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत मर्यादित तरीके से बात करता हूँ। जब असली उनके रूप समय भारतीय जनता पार्टी का वो दिखा रहे हैं, उसको आप रोकने का काम करेंगे तो फिर भाजपा खत्म हो जाएगी। चलिए चलिए चलिए, अभी बात सुन लीजिए पहले हमारी बात। असली देखिए रूप यही है भारतीय जनता पार्टी का। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी ठीक का है, एक बार उनका जवाब पूरा हो जाए ना प्लीज। हाँ, कानून और न्यायालय आप टू विंडो में दिखा रहे हैं। ज्ञान वापी या का तो वन मामला विंडो चूंकि उनकी न्यायालय दिखा में चल दीजिए, रहा है टू विंडो में और तो हम दोनों को विचाराधीन है, बोलना है। आपका इसलिए साधा सभी यही होगा। पक्षों को अदालत और प्रशासन के निर्णय का पालन करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, चूंकि मामला न्यायालय में चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि चूंकि श्रावण महीने का है और श्रावण महीने में लाखों श्रद्धालु जिस तरीके से बनारस में जल लेकर जाते हैं, और यदि यदि अगर सरकार अगर कोई इस तरह का निर्णय लेती है तो हमें ऐसा लगता है कि सभी धर्मों को उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कानून के तहत ये देश चल रहा है और बाबा भीमराव साहब अंबेडकर साहब के बनाए हुए कानून के तहत प्रशासन और देश प्रदेश चलता है, तो उसको मानना चाहिए, पहली बात। और चूंकि अभी तक मान लीजिए इस तरह का सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया और किसी ने पत्र लिखा है और जिस तरीके से वो हिंदू भावनाओं के लिए पत्र लिखा, तो स्वाभाविक है कि सरकार इस पे तय करेगी। यदि सरकार को लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई खतरा है तो निश्चित तौर पर इस तरह का निर्णय लेना चाहिए, जिससे सभी लोगों को सामान्य तरीके से पूजा पाठ करने का, जैसे अभी मित्र कह रहे थे स्कूल की चर्चा कर रहे थे, स्कूल बंद हो जाते हैं। साहब देखिए, जब सरकार को यह लगता है, ये कोई आज तो बंद नहीं हो रहे। आपके शासनकाल में उसी कांवड़ यात्रा के दौरान पत्थरबाजी होती थी, लेकिन आज 9 वर्षों से पत्थरबाजी नहीं हो रही है किसी प्रदेश में, क्योंकि हमारी सरकार है। हमारी सरकार सभी धर्मों के साथ है। हमारा मंत्र साफ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही हमारा मंत्र है। हमारे लिए सारे लोग तो इसमें इस मामले में इतना डिले क्यों है? आप खुलकर खड़े क्यों नहीं हो जाते? नहीं, हम देखिए, अभी तो सरकार ये निर्णय करेगी। अभी मान लीजिए शिवसेना ने निर्णय कब होगा भाई साहब? 10 साल की तो सरकार होने वाली है। नहीं, वो होगा ना। सरकार जिस तरीके से निर्णय कर रही है और अगर आप इस पे थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो हो सकता है कि हिंदुओं को उनका हक मिल जाए वहां पर। आज मदनी ने तो खुलकर कह दिया कि हम कोर्ट के माध्यम से ही आएंगे। अब कोर्ट में मामला 10 साल चले, 20 साल चले, 30 साल चले, इसका क्या मतलब है? हम तो विवेक जी अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देते हैं कि उनके वजह से ही आज सपा जैसे समाजवादी पार्टी भी सनातनी पार्टी होने की राह पर चल रही है। तो आपको तकलीफ क्या है इससे? वो अपना आदर्श मानने लग गई है, तो बड़ी बात है ना। जी, आपको तकलीफ क्या है? जी, यश भारती कुछ कहना चाह रहा है। यश भारती जी। नहीं विवेक जी, ये जो भाज पार्टी है ना, भाज बजाती है जो भाज पार्टी, ये कह रहे न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। कल्याण सिंह सरकार क्यों गई थी? न्यायालय का सम्मान किया था, इसीलिए बर्खास्त करना पड़ा था कि मध्य प्रदेश की और हिमाचल की और उत्तर प्रदेश की सरकार को। इन्होंने तो संविधान की और न्यायालय की हमेशा धज्जियां उड़ाई हैं। अरे आप जिसके साथ है 90 बार उसने सरकार को बर्खास्त करने का काम किया। देखिए मुद्दा यह है कि शिव भक्तों के साथ कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी नहीं जाएगी। मैं मुमताज आलम रिजवी का रुख कर रहा हूं, उसके बाद रंजन सिंह आपके पास आ रहा हूं। रिजवी साहब, एक मांग तो ठीक है, जायज है कि भाई 1 महीने कांवड़ की यात्रा चलनी है तो भाई थोड़ा बहुत जगह दे दिया जाना चाहिए और विपक्ष पक्ष सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए। इसमें बुराई क्या है भाई? अगर इस देश में सभी धर्मों का सम्मान है तो फिर इसमें बुराई क्या, प्रॉब्लम क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब नमाज की बात आती है तो कहते हैं कि घर में पढ़ो, बाहर जरूरत नहीं है और बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तमाम बातें आती हैं। तो वहां पे भी उसी तरीके के भाव जो है वो आने चाहिए। और हमेशा से कांवड़ का एहतराम मुसलमानों ने किया है, मुसलमानों ने कैंप लगाए, इस बार भी कैंप लगेंगे। लेकिन इतना माहौल खराब किया है कुछ सियासतदानों ने, और वजह क्या है देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि धर्म की आड़ में करते हैं सियासत कुछ लोग, धर्म की आड़ में करते हैं सियासत कुछ लोग, गैर के धर्म में खोजे हैं विरासत कुछ लोग, और हल तो हो सकता है मसला हो पुराना कैसा, अपनी सत्ता के लिए करते शरारत कुछ लोग। तो ये जो सत्ता के लिए है और पूरा नैरेटिव जो खड़ा किया जा रहा है भाई हिंदू अपीसमेंट, हम तो ये साबित करके रहेंगे कि ये सरकार जो है वो हिंदुओं की सरकार है और उनका ख्याल रखेगी। और 2027 में जो चुनाव होना है उसको ये धर्म युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं धर्म युद्ध, जबकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में चुनाव को एक पर्व के तौर पर माना जाता है।